जय श्री कृष्ण दोस्तों। जैसे कि स्टॉक मार्केट में अपने को यह जानना है कि अभी मार्केट करेक्शन मोड पर चालू है, तो यह करेक्शन कब पूरी होगी, इसको जानने के लिए अपने को सबसे पहले चार्ट पर 7-3 का सुपर ट्रेंड लगा लेना है। 7-3 का एक सुपर ट्रेंड लगाना है और 7-1 का सुपर ट्रेंड लगाना है और 50 सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है। 50 सिंपल मूविंग एवरेज, ये 3 चीज चार्ट पर लगा लेना है। और चार्ट में लगाने के बाद फिर मंथली टाइम फ्रेम पर जाना है। मंथली टाइम फ्रेम पर देखना है। मंथली टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 का देखें, कोई भी चार्ट देख सकते हैं, लेकिन अपन स्टॉक मार्केट का मेन जो निफ्टी 50 है उसको देखेंगे। तो निफ्टी 50 में जैसा कि ऊपर से सिग्नल मिल चुका है कि डाउन ट्रेंड चालू हुआ है, लेकिन उसका 7-3 का जो सुपर ट्रेंड अपन लगाया है, 7-3 का सपोर्ट यहाँ पर 21,597 पर है और मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज मंथली टाइम फ्रेम पर 19,293 पर है अभी। ये अगर मार्केट यहाँ पर रुकता है तो ये और ऊपर आ जाएगा। तो करेक्शन पूरी कब होगी, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर करेक्शन पूरी 3 ही जगह पे करेक्शन पूरी होती है। एक छोटी करेक्शन जो कि 7-1 के सुपर ट्रेंड में हमेशा पूरी हो जाती है, तो यहाँ पर पूरी हो गई थी, यहाँ पूरी हो गई थी, लेकिन इस बार वो 7-3 का सुपर ट्रेंड नीचे तोड़ दिया है। तो अभी ये मिड करेक्शन जो है यहाँ पर 7-3 के सुपर ट्रेंड पर यहाँ पर पूरी हो जाएगी, लेकिन इसको भी अभी टेस्ट नहीं किया है। 7-3 के सुपर ट्रेंड को भी टेस्ट नहीं किया है, मार्केट में प्राइस यहाँ पर नहीं आया है। तो अभी ये ऊपर जाने के बाद वापस करेक्ट करने आ सकता है, क्योंकि मार्केट की करेक्शन, अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन ये है कि मार्केट की करेक्शन कब पूरी होगी। करेक्शन कब पूरी होगी, तो करेक्शन मिड करेक्शन यानी कि मिडिल पॉइंट पर 3 प्रकार की करेक्शन होती है। एक पहली करेक्शन होती है, पहली करेक्शन जो है 7-3 के सुपर ट्रेंड में ख़त्म हो जाती है। तो ये 7-3 के सुपर ट्रेंड को नीचे तोड़ दिया है, तो 7-2 में आना चाहिए, 7-3 के सुपर ट्रेंड पर आना चाहिए। तो 7-3 के सुपर ट्रेंड पर अभी नहीं आया है, यानी कि 2 नंबर की करेक्शन पूरी नहीं हुई है। और फिर अगर 2 नंबर की करेक्शन पूरी होने के बाद अगर ये मूविंग एवरेज भी यहाँ पर आ जाता है और दोनों मिल लेते हैं, तो करेक्शन यहाँ पर पूरी हो जाएगी। मूविंग एवरेज और 7-3 का सुपर ट्रेंड दोनों जब यहाँ पर मिल जाएंगे तो करेक्शन पूरी हो जाएगी। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर मूविंग एवरेज को भी टेस्ट कर लेगा तो मार्केट की करेक्शन पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 7-3 का सुपर ट्रेंड लगा लेना है। सुपर ट्रेंड कैसे लगाना है, यहाँ पर स्टडी में जाना है। स्टडी में जाने के बाद यहाँ पर सुपर ट्रेंड टाइप करना है। सुपर ट्रेंड टाइप करने के बाद फिर यहाँ पर सुपर ट्रेंड में सेटिंग कर लेना है। पीरियड्स एक सुपर ट्रेंड का 7 और मल्टीप्लायर 1 कर लेना है, इसको डन कर लेना है। इसके बाद दूसरा सुपर ट्रेंड लगाना है। दूसरा सुपर ट्रेंड में पीरियड आधे रखना है और मल्टीप्लायर 3 कर लेना है और इसको भी डन कर लेना है। इसके बाद तीसरा मूविंग एवरेज लगा लेना है। मूविंग एवरेज यहाँ पर सर्च करके इसको 50 कर लेना है, क्लोज पर रखना है, सिंपल रखना है, ऑफसेट 0 रखना है और अपना कलर जो भी रखना है वो रख लेंगे। पैनल 1 रखेंगे, शो एज अंडरले ब्लैंक रखेंगे। वाई इसका जो
कलर वगैरह रखना है वो रख सकते हैं। पीरियड अपना 50 में है, 50 का पीरियड रख के इसको डन कर लेंगे। ये तीनों चीज़ लग जाएंगी और ये तीनों चीज़ लगने के बाद यहाँ पर मूविंग एवरेज आ गया। अभी आज की तारीख पर मूविंग एवरेज है 19,293, 7/3 का सुपर ट्रेंड है 21,597, 7/1 का सुपर ट्रेंड है 23,617। तो 7/3 का सुपर ट्रेंड अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम पर 7/3 का सपोर्ट टेस्ट नहीं किया है। अब यहाँ से अगर अभी प्राइस 23,617 के लगभग अगर यहाँ पर जाता है तो यहाँ से वापस रीटेस्ट करने अपना सपोर्ट का आ सकता है। और अगर इसको सपोर्ट ले लिया, मान लीजिए कि यहाँ से अगर इसका करेक्शन पूरा हो गया है तो इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगा, 23,617 पे क्लोज करना चालू कर देगा और फिर नीचे नहीं आएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर अगर इसके 23,617 के नीचे फिर नहीं आया तो समझ लीजिए करेक्शन पूरी हो गई। लेकिन अभी यहाँ पर अपने को करेक्शन पूरी नहीं दिखाया है। जब तक ये करेक्शन पूरा नहीं होगा तब तक ये ऊपर से नीचे आने की संभावना बनी रहेगी। तो इस तरह यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर यहाँ से बाई करना है तो यहाँ पर कभी भी मार्केट में अपना 15% हमेशा मार्केट में बने रहना है। अगर यहाँ से बाई किया तो 15% छोड़ के बाकी यहाँ से सब निकल जाना है। उसके बाद जब ये करेक्शन पूरा होएगा तब यहाँ पर बाई करना है। इसी प्रकार हर चार्ट पर, ये तो निफ्टी 50 का हो गया, हर एक के चार्ट पर इसी प्रकार देखना है। जैसे कि यहाँ पर अडानी इंटरप्राइज का चार्ट में करेक्शन पूरा हो चुका है, अडानी इंटरप्राइज के चार्ट पर करेक्शन पूरा हो चुका है। अडानी पोर्ट के चार्ट पर करेक्शन पर ही है, सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पर, तो करेक्शन इसका भी लगभग पूरा हो चुका है। और अगर यहाँ पर नीचे टेस्ट करता है थोड़ा बहुत तो करेगा, लेकिन वैसा करेक्शन इसका भी लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ पर हीरो मोटर कंपनी का भी करेक्शन वो पूरा हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ पर अपना मूविंग एवरेज पर टेस्ट करेगा और ये दूसरा करेक्शन भी पूरा कर लिया है। 7/1 का सुपर ट्रेंड पहले ही कर लिया था, फिर 7/3 का भी सुपर ट्रेंड के नीचे आ गया, मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि लगभग इसमें भी करेक्शन पूरी हो चुकी है। और इसी प्रकार अपोलो हॉस्पिटल में करेक्शन बिल्कुल पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल में करेक्शन पूरी नहीं हुई है और एशियन पेंट में पूरी करेक्शन हो चुकी है। एशियन पेंट का करेक्टिव मोड पूरा हो चुका है और ये अपना डाउन ट्रेंड में जो नीचे है तो ये एकदम बॉटम में है। अब यहाँ से इसको बाई करना चालू कर देना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे निफ्टी 50 में जब तक रहे, निफ्टी 50 पर जब तक ये रहेगा तब। अगर मान लीजिए कोई कारणवश आपने देखा कि ये निफ्टी 50 में अब नहीं है एशियन पेंट, तब फिर अपने को इसको नहीं करना है। अगर निफ्टी 50 में बना हुआ है तो अपने को अब यहाँ से बाई करना चालू कर देना है। ये बॉटम पे है, इसका करेक्शन पूरा हो चुका है, एशियन पेंट का करेक्शन पूरा हो चुका है। इसी प्रकार एक्सिस बैंक का भी करेक्शन अभी पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर हाई सपोर्ट पर जैसे ही अपना तीनों लाइन 7/1 का सुपर ट्रेंड, 7/3 का सुपर ट्रेंड और सिंपल मूविंग एवरेज 50, ये तीनों को टेस्ट कर लेता है तो करेक्शन पूरी हो जाती है, ऐसा आपको मान लेना है। करेक्शन पूरी तभी हो जाएगी जब तीनों ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर लेगा। तीनों लाइन के टेस्ट करने के बाद नीचे चल रहा है तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन वो डाउन ट्रेंड अचानक अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगा और आप पकड़ भी नहीं पाएंगे। इस तरह यहाँ से बजाज ऑटो में भी करेक्शन थोड़ी बाकी है, बाकी लगभग 75% की करेक्शन पूरी हो चुकी है। बजाज फिंसर में तो
बजाज फिंसर की भी करेक्शन, बजाज फिंसर में अपना यहाँ से डाउन हुआ, डाउन होने के बाद करेक्टिव मोड पर आया। यहाँ पर इसकी भी करेक्शन पूरी नहीं हुई है, इसमें करेक्शन पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये वापस अपना वहाँ पर टॉप पर चला गया है। इसमें यहाँ पर बाई नहीं करना है, इसमें यहाँ पर बाई नहीं करना है बजाज फिंसर में, क्योंकि ये कभी भी अभी करेक्टिव मोड पर आएगा, क्योंकि इसका बहुत सारा करेक्शन यहाँ पर बाकी है, इसका करेक्शन बाकी है अभी। इसके बाद बजाज फाइनेंस में भी, बजाज फाइनेंस में करेक्शन, बजाज फाइनेंस का करेक्शन पूरा है एक्चुअली वैसा, क्योंकि उसने अभी यहाँ से यहाँ पर पूरा करेक्शन किया था, उसके बाद यहाँ भी लगभग करेक्शन पूरा कर लिया है। नीचे से जो सुपर ट्रेंड है वो भी लगभग, पर ये है टॉप पर, तो इसमें अगर यहाँ पर वापस करने आता है, इसके सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोजिंग कर दिया है अपना, सुपर ट्रेंड के ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो इसका जो पहला 7-1 का सुपर ट्रेंड है, कम से कम इतना करेक्शन होना चाहिए। तो जब 7-1 का सुपर ट्रेंड का करेक्टर आएगा तो यहाँ से बाई कर सकते हैं, बाकी अभी टॉप पर बाई ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसी प्रकार अपने को सब स्टॉकों में देखते रहना है। 7-3 का 7-1 का सुपर ट्रेंड लगा लेना है और अपने को सिंपल 50 मूविंग एवरेज लगा लेना है, और लॉन्ग टर्म के लिए मंथली टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 के स्टॉक में या कोई भी स्टॉक रहे, अगर उसमें पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है तो अपने को सपोर्ट से बाई करना है। करेक्शन उसकी पूरी हो जाएगी अगर वो तीनों ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया है या टेस्ट कर चुका है। तीनों ट्रेंड लाइन के नीचे आने पर करेक्शन पूरी हो जाएगी और फिर वहाँ से अपना बाई करना चालू करना है। और बाई करने के लिए जैसा कि अपने पास 100% कैपिटल कभी भी नहीं लगाना है एक में। 100% कैपिटल का एक स्टॉक में 5% ही लगाना है, और 5% की भी 3 बार में बाई करना है। पहली बार 15 से 25%, दूसरी बार 25 से 50%, और तीसरी बार 50 से 75%। इस 5% को 3 बार में बाई करना है। लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी पोर्टफोलियो बनाना है तो पोर्टफोलियो बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है एक स्टॉक में 5% का ही खरीदी होना चाहिए, और वो 5% की खरीदी 3 बार में होना चाहिए। और पूरी खरीदी तो जब पूरा करेक्शन हो जाए, यानी कि तीनों ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर ले, तब उसमें पूरी अपना बाई करना चाहिए। और जिसमें अभी ही ट्रेंड लाइन के नीचे आ चुका है तो नीचे से ऊपर जब आए, यानी कि डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड हो जाए, डेली टाइम में अप ट्रेंड हो जाए, तब उसकी बाई करना चाहिए। जैसे कि एशियन पेंट में मंथली टाइम फ्रेम पे एकदम नीचे आ चुका है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर नीचे से सिग्नल दे दिया है अप ट्रेंड का, तो इसमें अब यहाँ पर अपनी बाई होना चाहिए। इसमें यहीं से बाई करना चालू कर देना चाहिए, यहाँ से बाई कर देना चालू कर देना चाहिए। और ये बाई अभी 5% अपनी पूरी कैपिटल का 5% की बाई, एक स्टॉक में 5% से ज़्यादा का बाई नहीं करना है। तो एशियन पेंट में 5% की बाई यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए। तो इसी प्रकार दोस्तों सभी स्टॉक में TCHL ट्रेडिंग सेटअप के अनुसार बाई कर सकते हैं। TCHL ट्रेडिंग सेटअप में आपको ये मालूम पड़ जाता है कि करेक्शन कब पूरी होगी और पूरी हो गई कि नहीं। मंथली टाइम फ्रेम पर देख लेने का, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर तीनों ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया है तो करेक्शन पूरी हो गई। अब इसको ऊपर ही जाना है, अब इसकी करेक्शन बिल्कुल नहीं बची है।
एशियन पेंट में करेक्शन बिल्कुल नहीं बची है, करेक्शन पूरी तरह से पूरी हो गई है। अब रही बात यहाँ पर कि अपने को 5% की बाई जो करना है वो 3 बार में करना है, तो एक बार की यहाँ हो जाना चाहिए और दूसरी बार की जैसा कि डेली टाइम फ्रेम में अपटेंड हो गया है, तो 5 में से एक भाग का बाई यहाँ पर हो जाना चाहिए और दूसरी भाग की बाई वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे ही इसके ऊपर आता है और बाई कर लेना है। फिर तीसरा पूरा कंप्लीट यहाँ पर बाई कर लेना है 5%, और जब तक ऐसा ऊपर नहीं जाता है तब तक नहीं करना है, तब तक मतलब अभी 5% का तीसरा हिस्सा करना है। तो यहाँ पर एशियन पेंट में बाई चालू कर देना है, यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करना है, यहाँ पर और ऐड करना है, और अगर फिर यहाँ से ऊपर जाता है फिर देखेंगे साल 2 साल बाद यहाँ पर काफ़ी मूव बड़ा मिल सकता है। लेकिन अगर एशियन पेंट कोई कारण से अगर निफ्टी 50 के स्टॉक से बाहर होता है तब फिर नहीं करना है, ध्यान रखना है। निफ्टी 50 के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी स्टॉक में निफ्टी 50 का स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट बन रहा है तो उसमें ध्यान रखना है कि निफ्टी 50 में होना चाहिए। अगर निफ्टी 50 से वो स्टॉक बाहर हो रहा है तो अपने को उसमें से निकल जाना है और उस स्टॉक में एंट्री करना है जो निफ्टी 50 में इंटर हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, और करेक्शन कैसा कब पूरी होगी ये अपने को एग्जैक्ट मालूम पड़ जाता है TCHL ट्रेडिंग सेटअप से। तो देखते रहिए, समझते रहिए, करते रहिए। जय श्री कृष्ण।